अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। मुझे ये तो नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली हमें इस ज़िंदगी के अंदर करना क्या है, इसका पर्पस क्या है? क्या ऐसा कर लेंगे कि जिससे हम ये समझ पाएँगे कि वी हैव डन समथिंग या कोई फुलफिलमेंट हमें मिल जाएगी। मेरा ख़्याल है कि ये ज़िंदगी बज़ाते खुद ही एक गोल है जो कि अचीव होना था, जो हो गया। और हूएवर हैव दिस, वो ब्लेस्ड है जिसको खुदा ने नवाज़ा है इस ज़िंदगी से, ताकि हम एक्सपीरियंस कर सकें इस एग्ज़िस्टेंस को, जो कि बहुत खूबसूरत है और वर्थ एक्सप्लोरिंग है। पर पॉइंट पे आऊँ तो एक चीज़ के बारे में तो मैं क्लियर हूँ कि एक चीज़ इस ज़िंदगी के अंदर करना जो है ना, वो हमारे लिए लाज़मी है और वो किए बगैर इधर से जाना नहीं है, और वो है अपना मालिक खुद बनना है। इस वक़्त मसला सबसे बड़ा हमारा ये है कि जो सबसे बड़े गुलाम है ना हम किसी के, वो हम अपनी आदतों के। और मेरा ख़्याल है कि हमारा गड़बड़ी वहाँ से शुरू होता है। मैं यहाँ पे कोई अच्छी आदत या बुरी आदत की बात नहीं कर रहा, आदत की बात कर रहा हूँ। हमारा जो ब्रेन है वो एक हैबिचुअल नेचर रखता है और वो आहिस्ता-आहिस्ता इस हद तक हैबिचुअल हमें कर देता है कि हम उसकी गुलामी इख्तियार कर लेते हैं अननोइंगली। और इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल जितने लोग भी ओवरथिंकिंग का शिकार हैं। ओवरथिंकिंग एक हैबिट है जो इस ब्रेन ने क्रिएट कर लिया। आप देखो, ओवरथिंकिंग करना तो हम किसी चीज़ के बारे में प्लान भी कर सकते हैं, कुछ अच्छा भी सोच सकते हैं। मैं अगर बैठ के क्रिकेट के बारे में सोच रहा हूँ, बैडमिंटन के बारे में सोच रहा हूँ, ज़्यादा सोच रहा हूँ तो ये ओवरथिंक कर रहा हूँ। बट इफ़ आई एम गेटिंग वरीड, ठीक है, तो बहुत चलो एक आधी दफ़ा वरीड होना भी इज़ टोटली फाइन। एंग्ज़ायटी जो है वो भी इस नेचर का ही हिस्सा है, फेयरफुल होना भी इस नेचर का हिस्सा है। बट मैं अननेसेसरी करता जा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरे ब्रेन ने एक हैबिट पकड़ ली है यही करने की। तो इट्स जस्ट वन एग्जांपल। इसी तरह आप बाकी चीज़ों को ले आओ, स्मोकिंग है और बेतहाशा बुरी किस्म की हमें आदतें पड़ जाती हैं। और मेरा ख्याल है कि हर किस्म की आदत से आज़ाद होना, वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। और जब तक हम नहीं होते, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मेरी एक आदत है कि मैं डेली बैठ के जो है ना वो वॉक करने जाता हूँ। और बट हाँ, अगर मैं किसी दिन वॉक करने नहीं गया, दिस शुडंट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मुझे उसको लेके सोचना नहीं है बैठ के, टोटली फाइन, मैं उसकी जगह कोई और काम कर रहा हूँ। मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ खाने की आदत है, ठीक है, वो अगर मेरे पास, मुझे खाना पसंद है, मेरे पास अवेलेबल है, इट्स टोटली फाइन। नहीं है तो शुड बी गुड फॉर मी। सो पॉइंट ये है कि हमें गुलामी इख्तियार नहीं करनी, अपनी आदतों का गुलाम नहीं होना। मुझे बहुत अच्छी, बड़ी खूबसूरत एक स्टोरी है, उसको बाबा फरीद के साथ जोड़ा जाता है। आई एम नॉट श्योर कि उसमें कितनी सदाकत है बाबा फरीद की है किसी और की, बट बाबा फरीद के साथ ही उसको जोड़ा जाता है। उसमें कहते हैं कि बाबा फरीद अपने शागिर्दों के साथ कहीं जा रहे थे, तो सामने वो एक मंजर देखते हैं कि एक बंदा जो है ना वो बैल को ना, गाय को, वो रस्से के साथ बांधा हुआ है और उसको ना घसीटता हुआ लेके जा रहा है। तो कहते हैं बाबा जी रुक जाते हैं। बाबा जी अपने शागिर्दों को कहते हैं कि बताओ कि यहाँ पे जो है मालिक गाय है कि जो इंसान उसे खींच रहा है वो है? शागिर्द कहते हैं बिल्कुल, जो उसे खींच रहा है रस्सा बांध के, वही उसका मालिक है और वही उसको जो है वो साथ लेके जा रहा है। कहते हैं ठीक है, पर अगला सवाल मेरा ये है कि इन दोनों के बीच में जो रस्सी है, अगर मैं उसको खत्म कर दूं या तोड़ दूं, तो क्या जो बैल है वो उस मर्द के पीछे भागेगी या बैल भागेगी तो मर्द उसके पीछे भागेगा, जो बंदा है वो उसके पीछे भागेगा? उसने कहा बिल्कुल, बैल तो जान छुड़वा रही है, उसको तो घसीट के लेके जा रहा है, वो तो रस्से की वजह से वो लेगा, जैसे ही टूटेगा बैल तो भाग जाएगा गाय।
जो बंदा है वो उसके पीछे भागेगा। तो इसका मतलब है कि जिस चीज को आप अपनी मलकियत समझते हो, बेसिकली वो भी आप पर मलकियत रखती है। आप छोड़ ही नहीं पा रहे होते उसको, पीछे भागते चले जा रहे होते। ये नहीं होना चाहिए। सो मालिक जो है ना, और उसका आसान, मैं दो आसान से चीजें बताता हूँ ये किस तरह हम कर सकते हैं। एक हमारा बहुत बड़ा मसला जिंदगी गुजारने का, हम बाहर से अंदर की तरफ जिंदगी गुजारते हैं। इसको समझना, मैं हमेशा इसको सुनता होता था, मुझे पहले तो समझ नहीं थी आती, और शुक्र अल्लाह का आज इतनी अकल दी है कि आज जाके इस बात की समझ आती है कि ये एक्चुअली इसका मतलब क्या होता था। बाहर से अंदर की तरफ जिंदगी गुजारते रहोगे तो गुलामी रहोगे, हैबिचुअल रहोगे, लोगों को खुश करते रहोगे जो कभी आपसे खुश नहीं होंगे ठीक है, जो मर्जी करते रहो। बाहर से अंदर की तरफ, कि बाहर से चीजें उठा के अपने अंदर ले जाते हो और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हो। जिंदगी वो होती है जो अंदर से बाहर की तरफ गुजारी जाती है, जिसमें आप मुकम्मल आजाद होते हो। तो पहले आपने इस चीज का एनालिसिस करना है कि क्या आप मुकम्मल आजाद हो भी, ये पहली चीज है। उसके बाद आएगी, फिर आप देखना शुरू करते हो कि किन किन चीजों की आदत डाल बैठा हूं मैं, जो मेरे पास अगर नहीं होंगी या जो मैं नहीं करूंगा तो क्या मैं अजीज में मुब्तला तो नहीं हो जाऊंगा। दूसरी सबसे जरूरी चीज, सबसे सती जिंदगी जो है ना, वो होती है कि अगर आप इस बॉडी के हिसाब से इस जिंदगी गुजार रहे हैं। सबसे सती, इस बॉडी की दो ही मेजर जरूरियात है, एक इसको खुराक चाहिए और दूसरी आप लोग जानते हो जिस्मानी जरूरियात होती हैं। अगर तो आपकी जिंदगी इन्हीं दो चीजों को फुलफिल करने के इर्द गिर्द घूमती है और इसके अलावा उसमें कोई चीज नहीं हो रही थी, तो ये बहुत बड़ी गुलामी है और ये बहुत सती लेवल है। दूसरा लेवल है जहां पर आपका ब्रेन है, जिसके बहुत सारे डायमेंशन हैं। आप जब ब्रेन को देखना शुरू करते हो, इस दुनिया को देखना शुरू करते हो, आपके पास बेतहाशा रास्ते खुल जाते हैं। लिटरेचर आ जाता है, फिलॉसफी आ जाती है, रिलीजन आ जाती है, मतलब बेतहाशा चीजें। सो आपको उस सतह लेवल से पहले तो इस लेवल पे उठ के आना है। फिर तीसरा लेवल जिसको स्पिरिचुअल बोलते हैं, वो होता है कि आपका दिल का, वो आगे की चीज है। यहाँ पे तो आप बिल्कुल ही, मतलब उसकी अगर एक मैं मिसाल देना चाहूँ तो वो ये है कि ये हैबिट ये तो बात की चीजें हैं। आप हर रोज, एक छोटा सा मिसाल देने लगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, उसके लिए माजरत। अगर आपको पता हो कि आपने आज शाम को मर जाना है, आप जिंदगी कैसे गुजारोगे? लोग बुरे काम करते हैं, ठीक है, तो कोई कत्ल करने जा रहा है, उसे पता होगा मैंने खुद ही मर जाना है शाम को, करेगा? कभी भी नहीं करेगा कुछ जिंदगी, वो कहते हैं जमीनों के झगड़े चल रहे हैं लोगों के, किसी को पता होगा मैंने शाम को चले जाना है, वो जमीन के लिए झगड़ा करेगा। यार मुझे तो ये 7-8 फुट की बस जमीन चाहिए जिसमें मैंने जाना है, उसके अलावा मैंने जमीन का क्या करना है? करेगा? कभी भी नहीं करेगा। किसी का दिल दुखाएगा? नहीं दुखाएगा। चोरी करेगा? नहीं करेगा, बल्कि उसके जो पास होगा वो कहीं पे जाके देगा कि यार मैंने तो चले ही जाना, मैंने इसका क्या करना है। सो वो एक जो है ना, वो सूफी लेवल ओवर है, ठीक है। पर बात अगेन कहीं और चलेगी। बात ये है कि आप अपने अंदर आजाद हो जाओ, ये आपका गोल होना चाहिए। और इफ यू क्रिएट अ हैबिट, कोई हैबिट क्रिएट करते हुए, तो उसके लिए मुकम्मल कॉन्शियस हो कि यार ये मैंने खुद से एक चीज अपने लिए, एंड आई नो माई ब्रेन वेरी वेल, और ये मेरे लिए बेहतरी है अगर मैं इसको इस तरह करूं। उसके अंदर मालिक आप होने चाहिए। आज की इतनी वीडियो है, इंशाल्लाह फिर बात होती है। फेज